हाय फ्रेंड, आज का खबर हमें फिर इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 5 का राजनीतिक शास्त्र VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। इस वीडियो में आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल सोनू प्रणव है, जिसको आप अभी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बेल आइकन प्रेस करते समय ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने का ऑप्शन देगा, वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपकी जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आपको कि किस चैनल पे किस तरीक़े से सब्सक्राइब करना है, किस तरीक़े से घंटी बेल आइकन को प्रेस करना है, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आपको बताते हैं। कुछ नहीं करना है, बस आपको यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे लिखिएगा सोनू प्रणव। ठीक है, सोनू प्रणव आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, PRANAV। ठीक है, तो सोनू SONUPRANAV सर्च कीजिएगा। आपको इस तरीक़ा से फर्स्ट में मेरा चैनल आएगा। कुछ नहीं करना है, बस आपको पहले वीडियो देख लेना है। वीडियो देखने के बाद आप इसको लाल कलर का जो सब्सक्राइब दिखाई देगा उसको आप क्लिक कीजिएगा और ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद साइड में एक आपको घंटी दिखाई देगा, उस घंटी पे क्लिक कीजिएगा तो ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने का ऑप्शन देगा। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो बस इतना कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। इतना करने के बाद आप आराम से वीडियो देखते रहें, हमेशा हमेशा आपके लिए वीडियो मिलते रहेगी। ठीक है, आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत बेस्ट चैनल ये है। आपकी एग्ज़ाम की संपूर्ण तैयारी इस चैनल पे कराई जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस अध्याय में क्या पढ़ना है। इस अध्याय का यानी इस चैप्टर का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो सकता है उसको देखते हैं। ठीक है, उससे पहले आप यदि वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को अपने हर एक फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए, हर एक फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर दीजिए। वीडियो को जहाँ चाहिए वहाँ सब फैला दीजिए, इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहाँ भी आप, ट्विटर पे, जहाँ पे फैलाना चाहते हैं, जहाँ भी आपके पास सोशल मीडिया है वहाँ पे आप फैला दीजिए। ठीक है, उससे पहले आप सब फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए कुछ पंक्ति है, क्या है, जब थक जाओ तो आराम कर लो, जब थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानो, लेकिन कभी हार मत मानो। थोड़ा सा पढ़ लिए, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लिए तो थोड़ा सा थकन जैसा लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि बस अब थक गए तो बस सब दिना के लिए थक गए, अब नहीं पढ़ाई होगा, बंद हो गया, बहुत पढ़ लिए, ऐसा नहीं। थक गया, थोड़ा सा आराम कर लो, लेकिन फिर कभी हार मत मानो। ये मत बोलो कि हाँ अब नहीं होगा हमसे, अब थक गए हम, अब पढ़ाई हो गया। थोड़ा सा आराम कर लो, फिर पढ़ाई शुरू करो। ठीक है, फिर कुछ काम कर रहे हो, थक गए, फिर उस काम को शुरू करो, तभी हासिल प्राप्त करोगे, तभी अपने आप को लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए जब थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानो। थक जाओ तो थोड़ा सा आराम आराम कर लो, उसके बाद फिर पढ़ना शुरू कर दो, उसके बाद फिर काम करना शुरू कर दो, लेकिन ये नहीं कि हाँ थक गए तब नहीं होगा, ऐसा नहीं होना। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि इस अध्याय में, यानी अध्याय क्या है 5, इसका चैप्टर का नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौती एवं पुनर्स्थापन। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है, 5 अध्याय है पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर में मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो सकता है वो हम आपको इस वीडियो में बस कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए जैसा कि आपको सेंटअप एग्ज़ाम का एग्ज़ाम चल रहा होगा, ठीक है, तो हमें एक कॉल करके बोले स्टूडेंट कि आपका क्वेश्चन बहुत सारा लड़ गया। ठीक है, जबकि हम अभी पूरा कंप्लीट भी नहीं करवाए हैं। अभी मेरा 5 चैप्टर ही सबका कंप्लीट हुआ है। ज्योग्राफी का 5 चैप्टर, हिस्ट्री का 5 चैप्टर यानी 4 चैप्टर तक हुआ है, एक चैप्टर हो गया, यानी 5 चैप्टर, उसको भी 5 चैप्टर मान के चलो कि 5 चैप्टर हिस्ट्री में, और पॉलिटिकल साइंस का 5 चैप्टर हम करने जा रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री में भी अब तक 5 चैप्टर किए हैं, जिसमें कि 4 चैप्टर तक हो गया, उसके बाद एक चैप्टर यानी 8 पार्ट का हो गया था, यानी 5 वीडियो उसमें भी हो गया, 5 चैप्टर समझो कि। ठीक है, तो 5 चैप्टर में समझो कि बहुत सारा क्वेश्चन हिस्ट्री का कल मैच कर गया सेंटअप एग्जाम में। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि अभी 5 ही चैप्टर में हम इतना सारा क्वेश्चन को मैच करवा सकते हैं, तभी तो पूरा चैप्टर खत्म होगा, तो समझिए कि क्या होगा। ठीक है, इसीलिए हम बोले हैं कि 100% आपकी गारंटी मेरी है ऑब्जेक्टिव लाने के लिए। ठीक है, 100% गारंटी मेरी है 50 ऑफ 50 ऑब्जेक्टिव करवाने का। ठीक है, बस आप मेरे साथ बने रहें शुरू से लास्ट तक, वो मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है, बस आप ध्यान से वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, इसी तरीक़ा से आप शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे साथ बने रहें, आपकी गारंटी मेरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस अध्याय में क्या हो सकता है मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि इंदिरा गांधी प्रथम बार कब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी। ठीक है, ये अध्यक्ष बनी बोल रही है। ठीक है, इंदिरा गांधी प्रथम बार कब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनी। A 1960, B 1959,
सी 1958 और डी 1957। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा करिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 1959। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरीब हटाओ का नारा किसने दिया? मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका क्या आंसर होगा? ए गरीब गांधी इंदिरा गांधी, बी राम मनोहर लोहिया, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी नरेंद्र मोदी। गरीब हटाओ मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी ने ये नारा दिए थे, गरीब हटाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट किस भारतीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में प्रक्षेपित किया गया था? प्रक्षेपित किया गया था। ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी बीपी सिंह और डी पीबी नरसिम्हा राव, पीबी नरसिम्हा राव। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी क्या होगा? इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के काल में ही क्या हुआ था? ये अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट का जो था वो प्रधान शासनकाल में प्रक्षेपित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में। 18 मई 1974 में पोखरण में किया गया परमाणु प्रशिक्षण के समय भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, अर्जुन सिंह। इसका आंसर क्या होगा 4 नंबर का? तो 4 नंबर का आंसर भी ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 1983 में नई दिल्ली में हुए गुट निरपेक्षण आंदोलन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की या किसने की है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी राजीव गांधी, डी बीपी सिंह। इसका आंसर क्या होगा? इससे आपको इस तरीके का भी क्वेश्चन बन गया कि दिल्ली में 1983 में दिल्ली में गुट निरपेक्ष आंदोलन किसकी अध्यक्षता में हो गई? ये तो हो गया। उसका पूछ देगा कि दिल्ली में कब गुट निरपेक्ष आंदोलन की गई थी? तो यही बता दिया कि 1983 में दिल्ली में हुई थी गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। तो ध्यान से थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिएगा, तो आपको क्वेश्चन कभी भी एग्जाम हॉल में नहीं छूटेगा, चाहे कि जिस तरीके से घुमा दे। ठीक है, ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी राजीव गांधी, बी पी सिंह। क्या होगा? इसका आंसर भी ए हो जाएगा, यानी कि सॉरी, इसका आंसर बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू तो 1964 में ही चल दिए थे। ठीक है, अपने निधन हो गए थे उनकी, तो 83 में कहाँ से आएंगे? ठीक है, तो इंदिरा गांधी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्टिम पार्टी किस राज्य से संबंधित पार्टी है? ये भी मोस्ट वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, जस्टिम पार्टी किस राज्य से संबंधित पार्टी है? ये भाषा को लेकर थोड़ा सा विवाद था, इसी कारण इसमें ये कहाँ का होगा? भाषा बता दें तब तो आप आंसर कर सकते हैं। गुजरात, उड़ीसा, बिहार, मद्रास। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, मद्रास। ठीक है, मद्रास का पार्टी था, जस्टिम पार्टी जो था क्या था? मद्रास का था। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है। 1967 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस प्रकार की सरकार बनी? ए संयुक्त विधायक दल की सरकार, बी कांग्रेसी सरकार, सी वामापंथी सरकार, डी उपयुक्त में से किसी प्रकार की सरकार नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए संयुक्त विधायक दल सरकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? यह भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लालू यादव, बी जयप्रकाश नारायण, सी राम मनोहर लोहिया, डी चौधरी चरण सिंह। इसका आंसर क्या होगा? गैर कांग्रेसवाद। इसका आंसर सी हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में पूछ रहा है। 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी? ए कांग्रेस के, बी लोक दल के, सी भारतीय क्रांति दल के और डी वामापंथी दल के। कहाँ बोल रहा है? 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनी? बिहार में पूछ रहा है। ठीक है, किस पार्टी का होगा? आंसर कीजिए 9 नंबर का। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी भारतीय क्रांति दल का। ठीक है, भारतीय क्रांति दल का बिहार में सरकार बनी थी 1967 में। ठीक है, 10 नंबर में पूछ रहा है कि 1967 के आम चुनाव में किन राज्यों की विधानसभाओं में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था? ए बिहार विधानसभा में, बी उत्तर प्रदेश विधानसभा में, सी पश्चिम बंगाल विधानसभा में, डी सभी में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी में। ठीक है,
इनको ना बिहार में मिला था, ना उत्तर प्रदेश में मिला था, ना पश्चिम बंगाल में था, ना केरला में मिला था, इनको ऐसे ऐसे मतलब इस सब में नहीं मिला था। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, बिहार में नहीं मिला है, उत्तर प्रदेश में नहीं मिला, पश्चिम बंगाल में नहीं मिला, यानी सभी में नहीं मिला था। ये जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग सभी में नहीं मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये सब है। भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, ए चंद्रशेखर, बी मोरारजी देसाई, सी BP सिंह, डी IK गुजराल। IK गुजराल, इसका आंसर क्या होगा? मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर बार पूछ ही देता है क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मोरारजी देसाई। चाहे ऐसे पूछ देगा कि भारत के गैर कांग्रेस सरकार पहली बार प्रधानमंत्री कौन बने थे, या भारत में गैर कांग्रेस सरकार पहली बार कब आई थी, इस तरीके से पूछ देता है। ईस्वी भी पूछ देता है। ठीक है, तो ईस्वी आपको पता है कि 1977 में आए थे मोरारजी देसाई। ठीक है, इस तरीके से बना जाता है, पूछा देता है क्वेश्चन, पूछ ही देता है, मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, आ ही गया आपके पास। केंद्र में जनता पार्टी किस प्रकार वर्ष की सत्ता में आई? जनता पार्टी, जो कि जनता पार्टी थे मोरारजी देसाई। अब तो अब बता दीजिएगा कब आए थे, अभी जस्ट बताएं हम, 1975, 1977, 1989, 1980। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, 1977। ठीक है, 1977 में ही जनता पार्टी आए थे, जो कि मोरारजी देसाई जनता पार्टी से ही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल क्या है? ये भी मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और सब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ देता है कि दल बदल से आप क्या समझते हैं, या दल बदल का क्या अर्थ है। ठीक है, तो इस तरीक़े से सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है क्वेश्चन ये। तो चलिए इसका आंसर कीजिए, क्या होगा? ए चुनाव में विजयी होने के बाद एक दल को छोड़कर अन्य दल में सम्मिलित हो जाना। ठीक है, बी में चुनाव पूर्व से दूसरे में शामिल होना, चुनाव पूर्व मतलब कि चुनाव होने से पहले ही दूसरे दल में शामिल होना। ठीक है, सी में सरकार में अनेक दलों में शामिल होना, डी उपयुक्त सभी, ये सभी है दल बदल। क्या है इसका आंसर? क्या होगा? ABCD, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो ऑब्जेक्टिव सही कर देंगे वो सब्जेक्टिव ही बना देंगे। चलिए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा कि चुनाव में विजय होने के बाद एक दल को छोड़कर अन्य दल में सम्मिलित हो जाना, इसी को दल बदल कहते हैं। ठीक है, आप देखते नहीं है, कभी सुने नहीं है कि अभी आपस में कभी फ्रेंड बोलते हैं तो बोलते हैं कि वो बदल गया, वो बदल गया। बदल गया मतलब कि उससे पहले मेरे साथ था, अब वो जाकर उसके साथ हो गया, या पहले ऐसे बोल रहा था वो ऐसे बोल रहा है, बोलते हैं ना कि बदल गया। तो इसे माइंड में रखिएगा, दल बदल कब होता है? जबकि किसी एक से साथ होने के बाद दूसरे के साथ चल जाना, यानी कि इसमें चुनाव में आ जाए तो किसी चुनाव में यदि कोई विधायक MP जो जीत जाता है और उसके बाद वो जीत के उसके बाद उस दल को छोड़ के और चल जाता है दूसरे दल में शामिल हो जाता है, इसी को दल बदल बोलते हैं। ठीक है, तो आप सब्जेक्टिव भी अच्छे से लिख दीजिएगा और ऑब्जेक्टिव भी आएगा तो लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर भारतीय राजनीतिक में दल बदल परंपरा की शुरुआत कब से माना जाता है? ए 1952 के आम चुनाव के बाद, बी 1957 के आम चुनाव के बाद, सी 1962 के आम चुनाव के बाद, और डी 1967 के आम चुनाव के बाद। इसका आंसर क्या होगा? 14 नंबर का आंसर कीजिए, 14 नंबर का आंसर। तो 14 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, 1967 के आम चुनाव के बाद ये दल बदल शुरू हो गया था। ठीक है, आमतौर पे दल बदल की प्रक्रिया किस चुनाव के बाद शुरुआत हुआ? द्वितीय चुनाव, तृतीय चुनाव, चौथे आम चुनाव, डी प्रथम आम चुनाव। इसका आंसर क्या होगा? दल बदल प्रक्रिया किस चुनाव के बाद शुरुआत हुई थी? आंसर कीजिए इसका, ABCD क्या होगा? तो 15 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, चौथे आम चुनाव के बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना? भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना? 1967, 1985, 1990, 1992। 16 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, 1985। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी 1985 में बना था। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था? 52वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन अधिनियम, और 58वां संविधान संशोधन अधिनियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 17 नंबर का। तो 17 नंबर का आंसर क्या होगा? तो ए हो जाएगा, यानी कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल विरोधी कानून को संशोधन किया गया था। ठीक है, संविधान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा,
10वीं अनुसूची, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 10वीं अनुसूची में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस सिंडिकेट, ठीक है, क्या है? कांग्रेस सिंडिकेट क्या है? ए, कांग्रेस मंत्रियों के समूह है। बी, कांग्रेस के अंदर ताकतवर एवं प्रभावशाली नेताओं का समूह है। सी, कांग्रेस के अंदर विरोधी गुटों का समूह है। और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? ये भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए भी ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यदि सब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है कि कांग्रेस सिंडिकेट का अर्थ क्या है, सिंडिकेट से आप क्या समझते हैं, ठीक है, यह सिंडिकेट क्या है? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, कांग्रेस के अंदर ताकतवर एवं प्रभावशाली नेताओं का समूह है ये, ठीक है। पूछ देगा तो क्या बताइए? कांग्रेस के अंदर ताकतवर एवं प्रभावशाली नेताओं का समूह है। ऐसे आपको सब्जेक्टिव में पूछता है दोनों में, तो लिखेगा कि कांग्रेस सिंडिकेट से हमारा यह अभिप्राय है कि कांग्रेस के अंदर जो ताकतवर एवं प्रभावशाली नेताओं होते हैं उन्हीं को समूह को सिंडिकेट कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर में बोल रहा है, कांग्रेस पार्टी कब दो खेमा में बटी, ठीक है। 1967 में, 1969 में, 1971 में, 1984 में। कब कांग्रेस पार्टी जो कि दो खेमों में बट गई, विभक्त हो गया, विभाजन हो गया कांग्रेस का, ठीक है, कब विभाजन हुआ था या कब दो खेमों में बट गई थी? इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ए, बी, सी, डी क्या होगा इसका आंसर? 20 नंबर का आंसर कीजिए। तो 20 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 1969 में बट गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर, इंदिरा गांधी किस आम चुनाव में गरीब समस्याओं का नारा दिया था? या समाओं का, या फिर या बोले गरीब हटाओ का नारा किसने दिया, ठीक है, नारा किसने दिया था, ठीक है, कब दिए थे? तो ए, 1907 के आम चुनाव में, बी, 1971 के आम चुनाव में, सी, 1977 के आम चुनाव में, डी, उपयुक्त सभी चुनाव में। कब दिए थे? 21 नंबर का आंसर कीजिए। तो इसका आंसर 21 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 1971 के आम चुनाव में उन्होंने नारा दिए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंदिरा हराओ किसका नारा था? इंदिरा हराओ, ठीक है, विपक्षी गठबंधन का, भारत के नागरिकों का, कामराज का, लाल बहादुर शास्त्री का। किनका नारा था कि इंदिरा को हराओ, ठीक है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा विपक्षी गठबंधन का, ठीक है। विपक्षी मतलब समझते हो, मतलब उसका विरोधी। राम मनोहर लोहिया का निधन कब हुआ? 1966 में, 1967 में, 1968 में, डी, 1969 में। इसका आंसर क्या होगा? 23 नंबर का। तो 23 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी 1967 में राम मनोहर लोहिया का मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए, या निधन हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नेता कांग्रेस के विभाजन के समय उस पार्टी के अध्यक्षता थे, ठीक है, अध्यक्ष थे? के, कामराज, बी, मोरारजी देसाई, सी, एम एस निजल लिंगप्पा, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कीजिए, क्या होगा 24 नंबर का। तो इसका आंसर एस निजल लिंगप्पा, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन नेता कांग्रेस विभाजन के समय उस पार्टी के अध्यक्ष थे, ठीक है, 24 नंबर का, ठीक है। तो एस निजल लिंगप्पा अध्यक्ष थे, ठीक है, अध्यक्ष थे, हाँ अध्यक्ष यही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साझी त्रसादी का सूत्र किसने दिया? साझी त्रसादी का सूत्र किसने दिया? ए, इंदिरा गांधी, बी, गौरिहर हॉर्डिंग, सी, महात्मा गांधी, डी, राहुल गांधी। इसका आंसर क्या होगा 25 नंबर का? तो 25 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, गौरी हॉर्डिंग, गौरी हॉर्डिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, इस क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन और बन गया और आंसर भी मिल गया कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी। तो 1964 में। समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो के, कामराज, नीलम संजी रेड्डी, जगजीवन राव, एस निजलिंगप्पा। इसका आंसर क्या होगा 26 नंबर का? 26 नंबर का आंसर क्या होगा?
ये जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। वो कब हुआ था, देखिए इसमें कंफ्यूज मत करिएगा। ये है कांग्रेस विभाजन के समय और ये देखिए जवाहरलाल नेहरू के समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर क्या होगा 26 नंबर का। तो 26 नंबर का आंसर ये हो जाएगा के कामराज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर में। बस अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, ठीक है, बस खत्म होने वाला है। 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा 27 नंबर का, तो इसका आंसर बी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। जबकि 1964 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गया था यानी निधन हो गया था, तब प्रधानमंत्री बनने कौन बनेगा ये होर हुआ, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को बनाया गया। तो 1964 के बाद जो लाल बहादुर शास्त्री बने तो इनके सामने बहुत सी आ गई विपदाएँ, अकाल भी आ गया था, पाकिस्तान युद्ध भी हो गया था, ठीक है। चाइना तो ये पाकिस्तान युद्ध कर दिया। पाकिस्तान युद्ध में भी बहुत सारी जन हानि की क्षति हुई, तो बहुत स्थिति बहुत दयनीय हाल थी, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री थे। तो 1965 में भारत पाकिस्तान के उस समय कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, जो कि 66 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ताशकंद समझौता जो रूस में सोवियत संघ में किए गए थे 1966 में, यानी कि वो तो 1966 में मृत्यु हो गई, यानी सिर्फ 2 साल के लिए बने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। 64 से 66, सॉरी 4 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए। 64 से कितना बने, 64 से 66, ठीक है। 64 साल से 1964 से लेकर 66 तक हो रहे हैं। 66 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ताशकंद समझौता करने गए थे, जो पाकिस्तान और भारत के बीच में ताशकंद समझौता हुआ था। रूस में एक ताशकंद जगह नाम है, वहीं हुआ था, ठीक है, इसलिए उसको ताशकंद समझौता बोला जाता है। और वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी लाल बहादुर शास्त्री की, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई थी 1966 में, याद रखिएगा। कहाँ हुई थी, तो ताशकंद में। कहाँ है ताशकंद, तो रूस में है, ठीक है, याद रखिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है तो आप बता दीजिएगा। आप मेरे चैनल पे हैं तो आपको हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरे चैनल पे पढ़ रहे हैं। आपकी क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगी। आप यदि शुरू से मेरे साथ बने रहते हैं आप, तो आपका क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो क्वेश्चन कैसे भी घुमा दे, क्योंकि घुमा घुमा कभी पूछेगा तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं, सोनू प्रणव के चैनल पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपकी कोई ये थी नहीं है कि आप ऐसी कोई संभावना नहीं है कि आप क्वेश्चन गलत करके आइएगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। आप यदि ध्यान से देखे होंगे तो बिल्कुल आप सही करके आइएगा, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से इसका आंसर पता हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे, ए ज्योतिष बसु, बी भूदेव भट्टाचार्य, एम एस राय, ई एम एस नवीबुद्रीपाद, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, भारत के प्रथम बोल रहा है, प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे जो बोल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा ई एम एस नबूद्रीपाद, ठीक है। ये कहाँ के थे, तो केरला के थे, ठीक है, केरला के। ऐसा भी पूछ जाएगा कि भारत में प्रथम मुख्यमंत्री कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कहाँ के बनी थी, तो केरला के बने थे, ठीक है। कहाँ के बने थे, तो केरला के बने थे कम्युनिस्ट। कहाँ के बने थे, ये भी पूछ जाएगा भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कहाँ के बने थे, किस राज्य के बने थे, तो केरला के बने थे, ठीक है। कौन बने थे, तो ई एम एस नवीबुद्रीपाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर में। जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ, तो 1962 में हुआ था, 1963 में हुआ था, 1964 में हुआ था, 1965 में हुआ था। कब हुआ था, आंसर कीजिए, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की अभी हम चर्चा किए जवाहरलाल नेहरू पे, ठीक है। तो इसको तो कोई गलती ही नहीं कीजिएगा, अभी जस्ट बताएं क्या होगा इसका आंसर 29 नंबर का, तो सी 1964। अभी जस्ट बताएं कि 1964 में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो 2 साल के लिए 1964 से 66 लाल बहादुर शास्त्री बने थे। तो आप अभी जस्ट बताएं, तो इसको तो कोई गलती ही नहीं कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर में। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और मोस्ट ईजी क्वेश्चन भी है, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ईजी है बट बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, राबड़ी देवी, सोनिया गांधी, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा प्रतिभा पाटिल, ठीक है। प्रतिभा पाटिल थे जो कि बने थे, पहली महिला राष्ट्रपति थे भारत का, जो कि महिला थी, जो प्रतिभा पाटिल थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। पहला आम चुनाव कब हुआ था, आपको पहला आम चुनाव पता हो जाएगा तो आप जोड़ लीजिएगा, 55 साल जोड़ते चल जाएगा, पहला पूछ दे, दूसरा पूछ दे, तीसरा पूछ दे, चौथा पूछ दे, पाँचवा पूछ दे, ऐसे जितना भी पूछ उतना में 55 साल जोड़ते चल जाइएगा, ठीक है। तो आपको पता हो जाएगा। इसलिए पहला 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 क्या है इसका बताइए,
1952, 1953, 1954, 1955। आंसर कीजिए 31 नंबर का। 31 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 31 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, 1952 में हुआ था पहला आम चुनाव। अब पूछ देगा द्वितीय तब 52 5 57, पूछ देगा तृतीय तो 57 5 57 5 62 62 5 67, ऐसे ही जोड़ते चलेगा 67 5 72, ऐसे ही जोड़ते चल जाइए। ठीक है, 55 साल जोड़ते चलेगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो याद रखिएगा, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये। ठीक है, तो 1952 हुआ था, 1952 में ही प्रथम आम चुनाव हुआ था। पहला बार आम चुनाव भारत में 1952 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर में, निम्न में से कौन सा एक देश नहीं है? म्यांमार, भारत, हांगकांग, चीन। इसका आंसर क्या होगा? इसमें से कौन आपको देश नहीं लग रहा है? म्यांमार देश तो है ही है, भारत ये तो मेरा ही देश है, चीन ये तो अभी है ही है, जो अब कोरोना वायरस आया है, सब पता है। हांगकांग नहीं लग रहा है। ठीक है, हांगकांग क्या है? तो हांगकांग एक शहर है, ये बहुत विकसित शहर है। ठीक है, ये चीन में है हांगकांग। ठीक है, तो ये एक शहर है। ठीक है, बाकी तीनों क्या है? देश है। ये भी मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, ये आपका चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको इतना ही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, जो कि मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था आपके बोर्ड के लिए। तो इस तरीक़ा से और भी वीडियो देखने के लिए बस मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लिखिएगा यूट्यूब पे सोनू SONUPRANAV। ठीक है, इस तरीक़ा से आप सोनू प्रणव लिखिएगा। आपको यूट्यूब पे फर्स्ट में मेरा ही मिलेगा, जैसे कि आपको यूट्यूब वीडियो में शुरू में ही बताए थे कि आपको सोनू प्रणव सर्च कीजिएगा तो किस तरीक़ा से आपको इंटरफेस मिलेगा। तो आप वीडियो को देख लेना है, वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद वीडियो में लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ में घंटी है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि, और उसको बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन आएगा ऑप्शन, तो उसको ऑन कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो इस तरीक़े से मेरे चैनल पर आप बने रहते हैं तो आपकी पूरी गारंटी मेरी है कि आपकी ऑब्जेक्टिव में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाइएगा। आप मेरे साथ शुरू से लास्ट तक बने रहते हैं। तो बने रहने के लिए इस वीडियो को जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को सबसे पहले तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सब अपने जितना भी आपके पास फ्रेंड है सबके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सबको यह वीडियो का लाभ मिले। ठीक है, और बिल्कुल कुछ नहीं करना, बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है। ठीक है, बस इतना कर दीजिए, उसके बाद आपको बिल्कुल अपलोड वीडियो जाते रहेगा आपके पास। ठीक है, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा, बस आपको खाली सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और शेयर करना है, शेयर सब्सक्राइब करना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अपने सारे फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।